यस, डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत वीके कृष्ण मेनन के निधन की 50वीं वर्षगांठ पर उनको याद कर रहा है। यह समय ऐसे व्यक्ति का योगदान याद करने का उचित समय है जिसने विश्व स्तर पर भारतीय राजनयिक को स्थापित किया। कृष्ण मेनन को दुनिया से गए 50 साल बीत गए हैं। उनका भारतीय राजनयिक तथा विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के एक सर्वाधिक प्रकाशमान तथा विवादास्पद राजनयिक के रूप में मेनन की विरासत असंदिग्ध रूप से देश की विदेश नीति के विकास से जुड़ी है। केरल में जन्मे मेनन की यात्रा एक युवा के रूप में दक्षिण भारत में शुरू हुई, पर वे अपनी बौद्धिक दृढ़ता, निरंतरता तथा भारत की संप्रभुता और उसके मूल्यों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता से पहचाने गए। 6 अक्टूबर 1974 को उनके निधन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके बारे में कहा था कि एक ज्वालामुखी बुझ गया। इस प्रकार उनके द्वारा किया गया योगदान स्पष्ट होता है। समय बीतने के बावजूद वे आज भी भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। केरल में मेनन का शुरुआती जीवन तथा बाद में ब्रिटेन में शिक्षा में उनका विशिष्ट कैरियर निर्धारित किया। जवाहरलाल नेहरू से उनकी मित्रता लंदन में हुई और इस संबंध ने उनका भविष्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शीघ्र ही विदेश में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्वर बन गए। मेनन के सारगर्भित भाषणों और तीक्ष्ण बुद्धि ने उनकी पहचान बना दी। ब्रिटेन में अपने प्रवास के दौरान मेनन ने पेंगुइन बुक्स की स्थापना से सहयोग दिया, जिसने साहित्य को सत्ता तथा सबकी पहुंच में लाकर प्रकाशन उद्योग में क्रांति कर दी। लेकिन प्रकाशन से जुड़ाव की उनकी भूमिका बाद में भारतीय विदेश नीति बनाने में केवल सहायक सिद्ध हुई। वास्तव में मेनन ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का नामकरण किया था, जो शीत युद्ध के दौरे में भारत का राजनयिक दृष्टिकोण बन गया। उन्होंने तटस्थता या गुटनिरपेक्षता का समर्थन का यह सुनिश्चित किया कि नव स्वतंत्र देश के रूप में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ से नहीं जुड़ेगा। मेनन के लिए गुटनिरपेक्षता केवल एक राजनयिक पसंद नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता एवं आत्मसम्मान पर जोर देने की चीज थी। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषणों और प्रतिबद्धता से स्वयं को महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में पेश किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मेनन ने एक उल्लेखनीय वैश्विक पहचान स्थापित की। उन्होंने इस मंच के इतिहास में सबसे लंबा भाषण दिया। यह भाषण 1957 में कश्मीर पर भारत की स्थिति के बारे में था और महासभा में 8 घंटे चला। कश्मीर पर भारत के अडिग दावे ने उनको कश्मीर के हीरो की उपाधि दिलाई, लेकिन उनकी टकराव वाली शैली की खासकर पश्चिमी मीडिया में व्यापक आलोचना भी हुई, जिसने उनको अक्सर भारतीय रासपुतिन कहा था। यह इस ओर संकेत था कि नेहरू की नीतियों पर उनका व्यापक प्रभाव था। मेनन ने नेहरू के साथ अपने संबंधों का जोरदार बचाव किया।
यह संबंध इसलिए वास्तव में महत्वपूर्ण थे कि जवाहरलाल नेहरू उनकी योग्यता से प्रभावित थे और पहले बिना विभाग के मंत्री तथा बाद में 1957 में उनको रक्षा मंत्री का पद देकर उन्होंने उनकी योग्यता की पहचान की। रक्षा मंत्री के रूप में मेनन और नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात की रक्षा और विदेश नीति परिभाषित की। 1962 में भारत चीन युद्ध मेनन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। रक्षा मंत्री होने के कारण उनको चीन के हाथों भारत की अपमानजनक पराजय का आरोप झेलने पड़ा। आलोचकों का कहना था कि सेना की उचित तैयारी न होने के कारण भारत को चीन से हार झेलनी पड़ी। पश्चिमी मीडिया व खासकर टाइम पत्रिका ने उनके अपने आवरण पर एक सपेरे की तरह पेश किया, जिसने नेहरू को इस विनाशकारी टकराव के लिए ललचाया था। जहां मेनन के आलोचक उनको भारत चीन युद्ध में अपमानजनक पराजय के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, वहीं इस प्रकार की आलोचना रक्षा क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान को स्वीकार नहीं करती है। भारत की विदेश नीति निर्धारित करने में मेनन का उल्लेखनीय योगदान था। मेनन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पैरोकार थे और उन्होंने सैनिक उत्पादन के स्वदेशीकरण की नींव डाली थी। आज भी भारत सरकार इसी नीति पर चल रही है। इसके साथ ही 1961 के गोवा मुक्ति आंदोलन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसने पुर्तगाली उपनिवेशिक शासन समाप्त किया। इससे एक प्रतिबद्ध देशभक्त के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। चीन भारत युद्ध में झटका लगने के बावजूद मेनन का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। वामपंथी नेता के समर्थन से मेनन संसद में वापस आए। संसद में उनकी वापसी इस बात का प्रमाण थी कि उनको भारतीय समाज के एक वर्ग में व्यापक सम्मान प्राप्त था। अपने अंतिम वर्षों में भी मेनन ने भारतीय राजनीति में मजबूत उपस्थिति बनाए रखी और वे कभी स्थापित मानकों को चुनौती देने से झिझके नहीं। मेनन का निजी जीवन पूर्णतः निजी रहा। हालांकि अपनी अक्सर आक्रामक शैली से उन्होंने अपने प्रशंसक और विरोधी बनाए। समकालीन लोग उनको अत्यधिक बुद्धिजीवी मानते थे, लेकिन अपनी कड़वी जुबान और समझौता न करने वाली नीति के चलते उन्होंने अनेक लोगों को नाराज किया। इन लोगों की नाराजी की खबरें खूब छपी, जिनमें मलयाली राजनयिक वीपी मेनन व केपीएस मेनन शामिल है। इन तनावों ने उनके पहले से ही विवादास्पद जीवन में एक और आलोचनात्मक तत्व जोड़ दिया। मेनन की मृत्यु के 50 साल बाद उनकी उल्लेखनीय विरासत का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए। भारतीय विदेश नीति में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा, खासकर गुटनिरपेक्षता तथा कश्मीर पर भारत के दृष्टिकोण के बचाव में उनके तर्क देश की रणनीतिक राजनयिक का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उनका संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया अब तक का सबसे लंबा भाषण विश्व राजनयिक में उनका उल्लेखनीय स्थान प्रकट करता है। मेनन का प्रभाव भारत की सीमाओं से बाहर तक जाता है। वैश्विक निशस्त्रीकरण की उनकी पैरवी इस चेतावनी के साथ थी कि या तो मनुष्य युद्ध समाप्त कर देंगे अथवा युद्ध मनुष्यों को समाप्त कर देंगे। यह बात अब भी विश्व मंचों पर गूंजती है।
ऐसे समय जब राजनय अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है, मेनन हमेशा शक्तिशाली लोगों के सामने सच बोलने को तैयार रहते थे। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। दोस्तों, इस ऑडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप स्टेनो जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको अधीनस्थ बोर्ड का बैच मिलेगा, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।